दूर बादलों के पार, जहां इंद्रधनुष के रंग हर पल बदलते रहते थे, एक जादुई नगरी थी, परीलोक। इस नगरी में अनगिनत परियां रहती थीं, जो अपनी ईमानदारी, सच्चाई और दयालुता के लिए जानी जाती थीं। उनकी चमकीली पंखों पर सच्चाई की चमक होती थी और उनकी आवाज में मधुरता। हर परी के पास एक विशेष शक्ति होती थी, जो उसे प्रकृति और जीवन को सुंदर बनाने में मदद करती थी। लेकिन इन सब परियों के बीच एक परी ऐसी भी थी जिसका नाम था लिलिया, जो अपनी खूबसूरती और चंचलता के लिए मशहूर थी। लिलिया के पंख सबसे ज्यादा चमकीले थे और उसकी मुस्कान सबसे ज्यादा मनमोहक। उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन लिलिया के भीतर एक ऐसी कमी थी जिसे कोई नहीं जानता था। उसे झूठ बोलने की आदत थी। छोटे छोटे झूठ, कभी किसी को प्रभावित करने के लिए तो कभी किसी मुश्किल से बचने के लिए। शुरुआत में लिलिया के झूठ बहुत छोटे और मासूम लगते थे। जैसे अगर उसे कोई काम पसंद नहीं आता तो वो कह देती कि उसकी तबीयत खराब है। अगर वो किसी प्रतियोगिता में हार जाती तो वो बहाना बना देती कि उसे पर्याप्त समय नहीं मिला। धीरे धीरे ये छोटे झूठ उसकी आदत बन गए। उसे लगा कि झूठ बोलने से उसका काम आसान हो जाता है और उसे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। वो अपनी सुंदरता और मीठी बातों से दूसरों को आसानी से मना लेती थी और कोई भी उसके झूठ को पकड़ नहीं पाता था। परीलोक की रानी, जो बहुत बुद्धिमान और दयालु थीं, उन्होंने सभी परियों को सच्चाई का महत्व सिखाया था। उन्होंने कहा था कि परियों की शक्ति उनकी सच्चाई में निहित है और झूठ बोलने से उनकी जादुई चमक फीकी पड़ जाती है। एक दिन परीलोक में सबसे सुंदर फूल की प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी परियों ने अपने अपने बगीचों में सबसे खूबसूरत फूल उगाए। लिलिया का फूल भी सुंदर था, लेकिन वो उतना अद्भुत नहीं था जितना कि उसकी दोस्त फ्लोरा का फूल था। फ्लोरा का फूल अपनी चमक और खुशबू के लिए प्रसिद्ध था। लिलिया को लगा कि वो प्रतियोगिता हार जाएगी। उसने फ्लोरा के फूल को थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया और जब रानी ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो लिलिया ने झूठ बोल दिया कि एक तेज हवा का झोंका आया और उसने फूल को तोड़ दिया। रानी ने लिलिया की बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि लिलिया इतनी मासूम दिखती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो झूठ बोल सकती है। लिलिया ने प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर और अपराध बोध था। लिलिया की झूठ बोलने की आदत बढ़ती गई। वो अपनी शक्तियों का उपयोग भी झूठ बोलने के लिए करने लगी। अगर उसे कोई जादू करना नहीं आता था तो वो कह देती कि उसने जादू कर दिया है और फिर किसी और परी के जादू को अपना बता देती। धीरे धीरे परीलोक में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ परियों के फूल मुरझाने लगे, कुछ परियों के जादू काम नहीं करते थे और कुछ परियों के बीच गलत फहमियां बढ़ने लगीं। रानी को लगा कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने परीलोक के सबसे बुद्धिमान ऋषि ऋषि ज्ञान को बुलाया। ऋषि ज्ञान ने अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाया कि परीलोक में झूठ का साया फैल रहा है और ये साया लिलिया की वजह से था। ऋषि ज्ञान ने लिलिया को बुलाया। लिलिया, उन्होंने कहा, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी शक्तियां अद्भुत हैं, लेकिन तुम्हारी झूठ परीलोक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिलिया ने तुरंत झूठ बोला, नहीं ऋषि, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ऋषि ज्ञान ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, उसका अंजाम बुरा ही होता है। तुम्हारी हर झूठ से परीलोक में एक पत्थर बनता जा रहा है और अगर तुम नहीं रुकी तो तुम खुद पत्थर बन जाओगी। लिलिया ने ऋषि की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ऋषि उसे डरा रहे हैं। उसने अपनी आदत नहीं बदली। वो लगातार झूठ बोलती रही, अपनी हर गलती को छुपाने के लिए नए झूठ गढ़ती रही। एक दिन परीलोक में एक भयानक तूफान आया। तूफान से परीलोक के जादुई झरने सूखने लगे और पेड़ मुरझाने लगे। रानी ने सभी परियों को बुलाया और उनसे मदद मांगी। लिलिया को एक विशेष जादू करना था जिससे तूफान शांत हो जाता, लेकिन उसे वो जादू आता ही नहीं था। उसने फिर से झूठ बोला, रानी माँ, मैंने जादू कर दिया है, लेकिन तूफान बहुत शक्तिशाली है। जैसे ही उसने ये झूठ बोला, उसके पंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। रानी और ऋषि ज्ञान ने देखा कि लिलिया का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा है। लिलिया चिल्लाई, नहीं, ये क्या हो रहा है? ऋषि ज्ञान ने दुखी होकर कहा, ये तुम्हारे झूठ का परिणाम है लिलिया। तुमने सच्चाई को त्याग दिया और अब सच्चाई तुम्हें त्याग रही है। लिलिया का शरीर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक सुंदर लेकिन निर्जीव पत्थर में बदल गया। उसके चमकीले पंख भी पत्थर के बन गए और उसकी मुस्कान हमेशा के लिए जम गई। परीलोक की परियां ये देखकर बहुत दुखी हुईं। उन्होंने देखा कि झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है। लिलिया का पत्थर परीलोक के बीच में रखा गया, एक चेतावनी के रूप में, ताकि कोई भी परी कभी झूठ बोलने की हिम्मत न करे।
परीलोक की रानी ने एक नियम बनाया कि हर परी को हर दिन अपनी सच्चाई की शपथ लेनी होगी, ताकि परीलोक में कभी झूठ का साया न पड़े। लिलिया का पत्थर बनना परीलोक के लिए एक दुखद घटना थी, लेकिन इसने सभी परियों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने समझा कि सच्चाई ही उनकी असली शक्ति है और झूठ सिर्फ विनाश लाता है। इस घटना के बाद परीलोक में फिर कभी झूठ नहीं बोला गया और वो हमेशा की तरह सुंदर और जादुई बना रहा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, उसका अंजाम बुरा ही होता है। झूठ हमें क्षणिक लाभ दे सकता है, लेकिन अंततः ये हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारे रिश्तों को तोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई ही हमारी असली शक्ति है। ईमानदारी और सच्चाई से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं और दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं। झूठ का रास्ता हमेशा अंधेरे की ओर ले जाता है। कैसी लगी ये कहानी? हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।